बहुत ही बढ़िया भर्ती है, सिक्योरिटी गार्ड की है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में दोस्तों। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की नौकरी है, रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है और पूर्व सैनिकों की यहाँ पे आवश्यकता है। परमानेंट जो पोस्ट होते हैं जिस तरह से बैंक में होते हैं, उसी तरह से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL में सिक्योरिटी गार्ड की परमानेंट वैकेंसीज है। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आप लोग देख पा रहे होंगे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड रक्षा मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का उद्यम है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक नवरत्न कंपनी एवं भारत की प्रमुख व्यावसायिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी गाजियाबाद एकक के लिए अस्थायी आधार पर सुरक्षा विभाग हेतु पूर्व सैनिकों की आवश्यकता है। सैलरी यहाँ पर बहुत ही बढ़िया दी जाती है, आप लोगों को पता हो। अलाउंसेस दिए जाते हैं, फैसिलिटीज़ होती है, क्वार्टर दिए जाते हैं। परमानेंट नौकरी है जिस तरह से बैंक से भी बढ़िया, और साथ में जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो सब दिए जाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे हवलदार सुरक्षा सिक्योरिटी WG3 की वैकेंसीज है और 15 साल जिन्होंने कम से कम सेना में सर्विस की है, SSLC पास हैं, उनके लिए यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई है। जो एज है जो अनरिजर्व है उनके लिए 43 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 46 है, अनुसूचित जाति के लिए 48 है दोस्तों। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं वैकेंसी जो है अनरिजर्व के लिए 3 है, उसके अलावा OBC के लिए 2 है और 2 है अनुसूचित जाति के लिए। 7 वैकेंसीज है। सैनिक कल्याण बोर्ड में पंजीकरण एवं स्थानीय भाषा का ज्ञान आपको होना चाहिए। सैलरी यहाँ पर दी जाएगी 20,500 रुपये से लेके 79,000 रुपये तक। स्वीकार्य भत्ते जो भी होते हैं, अलाउंसेस, वो यहाँ पर सब दिए जाते हैं। क्वार्टर दिया जाता है, फैसिलिटी दी जाती है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, सब फैसिलिटी आपको BL के जैसे स्टाफ है उनको दी जाती है, वैसे ही आपको यहाँ पे दी जाएगी। चयनित अभ्यर्थी उपरोक्त उल्लिखित वेतनमान में भर्ती किए जाएंगे। मूल वेतन के अतिरिक्त अन्य भत्तों में जैसे महंगाई भत्ता, मकान किराया, वार्षिक मूल वेतन में 30% के अनुलाभ, चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति, समूह बीमा, PF, पेंशन, ग्रेजुटी आदि कंपनी के नियमों के अनुसार सब कुछ यहाँ पर दे जाएंगे। और शैक्षिक योग्यता जो है मात्र SSLC पास होना चाहिए। उसके अलावा कैंडिडेट का जो रिकॉर्ड है वहाँ एग्जाम्पलरी या फिर वेरी गुड होना चाहिए। फायर ट्रेनिंग एंड पोजीशन ऑफ हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस विद रिलेवेंट एक्सपीरियंस फ्रॉम आर्मड फोर्सेस इन रिजर्व, यानी कि जिनको भी यहाँ पे फायर फाइटिंग का नॉलेज है या भारी वाहन चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस है, उनको यहाँ पर जो है तवज्जो दी जाएगी। बाकी अप्लाई सभी कर सकते हैं। हिंदी अंग्रेजी भाषा बोलने और लिखने के अलावा कंप्यूटर के यदि आपको नॉलेज है तो यहाँ पर आपको प्रिविलेज दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया ऑफलाइन के माध्यम से होगी। ऑफलाइन के माध्यम से आपको अप्लाई करना होगा। शारीरिक बल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। जो भी अभ्यर्थी होंगे इसके सफल होने पर लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। शारीरिक बल परीक्षा एवं लिखित परीक्षा गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में होंगी। और जो एप्लीकेशन आपको बताऊंगा उसमें आपको उसको भरने के बाद स्वयं सत्यापित प्रतिक्रिया आवेदन पत्र के साथ संलग्न क्या क्या करनी होगी उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। हाल ही का रंगीन पासपोर्ट आकार की फ़ोटोग्राफ्स, हाई स्कूल का अंक पत्र, भारतीय नौसेना थल सेना जो भी किया आपने चिकित्सा हेतु जो भी आपका अनुकरणीय है उससे रिलेटेड निर्वहन पुस्तक, प्रमाण पत्र आपको यानी BPO और संबंधित उसके डॉक्यूमेंट आपको लगाने होंगे। उम्मीदवार को सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी किए गए जाति प्रमाण पत्र आपके पास है तो, और जाति प्रमाण पत्र के हिसाब से आप जो है अपना जो भी जाति है, क्योंकि वैकेंसीज कैटेगरी में है तो उसके हिसाब से आप अनरिजर्व OBC ST SC का लगा सकते हैं। पदों के लिए आवेदन हेतु अभ्यर्थी के अन्य पिछड़ा वर्ग के संबंधी होने के मामले में प्रमाण पत्र भारत सरकार के अंतर्गत पदों के लिए नियुक्त या उसके बाद गैर क्रीमी लेयर प्रारूप में होना चाहिए। और
प्रारूप में सरकारी अर्ध सरकारी संगठनों सार्वजनिक उद्यम में कार्यरत अभ्यर्थी उचित माध्यम द्वारा अपनी आवेदन प्रस्तुत करेंगे या आवेदन पत्र के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। यदि आप सरकारी जॉब में है, अभी तक नौकरी कर रहे हैं, तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना होगा। यदि कोई पूर्व सैनिक रिटायर होने वाले हैं वो लगा सकते हैं। जिला सैनिक बोर्ड की पंजीकरण संख्या का दस्तावेज और ये सब आप देख सकते हैं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं। आवेदन पत्र करने का तरीका क्या है? आवेदन पत्र इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में भरकर प्रारूप यहाँ पे जो बताया गया है मैं आपको बता देता हूँ कि कैंडिडेट विलिंग टू अप्लाई में सबमिट देयर एप्लीकेशन इन दी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, यानी कि जो फॉर्मेट है उसमें आपको भरना होगा। रिलेवेंट जो भी बताए गए हैं उन सब की आपको फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट करके भेजनी होगी और आपको जो लिफाफा है उसके ऊपर लिखना होगा सुरक्षा हवलदार के पद के लिए आवेदन, और इसको आप जो है रजिस्टर या फिर पोस्ट स्पीड, पोस्ट कोरियर किसी भी माध्यम द्वारा पर्यटन क्षेत्र में भेज सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि हस्तगत आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, यानी कि जो आप बाई हैंड भेजना चाहते हैं तो बाई हैंड यहाँ पे स्वीकार नहीं किए जाएंगे। एड्रेस यहाँ पे दिया गया है, इस एड्रेस को आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है एड्रेस। डिप्टी जनरल मैनेजर HR भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, PO भारत नगर साहिबाबाद गाजियाबाद, पिन 201010 UP, थ्रू रजिस्टर पोस्ट या फिर अन्य माध्यम से। आवेदन की लास्ट तारीख 15 अप्रैल 2023 है, इस बात का ध्यान रखना होगा। विशेष टिप्पणी क्या क्या है इसमें? इनको आप पढ़ सकते हैं। भारत सरकार की नौकरी है, गवर्नमेंट की नौकरी है और आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी बहुत बढ़िया दी जाती है, सभी अलाउंसेस ये चाहें सरकारी नौकरी। किसी भी जानकारी के लिए आप जो है इन पर मेल कर सकते हैं। और अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 अप्रैल 2023 है, इस बात का आपका ध्यान रखना होगा। और इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन जो फॉर्मेट होगा इस तरह का होगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ एप्लीकेशन का फॉर्मेट है किस तरह से होने वाला है। तो ये इसका एप्लीकेशन फॉर्मेट ना, नेम ऑफ द पोस्ट हवलदार सिक्योरिटी, पर्सनल पार्टिकुलर्स, ऑल पार्टिकुलर्स शैल फिल ओनली इन कैपिटल लेटर्स। फोटो लगानी होगी, नाम, फादर नाम, परमानेंट एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी कि परमानेंट ये है आपका। यदि आप कहीं और रहते हैं तो वहाँ पे भी आप इसको वो एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं। आप लोग कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कि लेटर से रिलेटेड आदान प्रदान जो भी होगा आपका, आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, दूसरा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। कैटेगरी आपकी क्या है? डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन डिफेंस सर्विसेज, डेट ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम डिफेंस सर्विसेज, डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, जिससे भी मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, नॉन बुद्धिस्ट वगैरह जो भी हैं। यदि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं तो इसको यस कर सकते हैं। मेडिकल कैटेगरी आपकी क्या है? सर्विस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सभी इसके अप्लाई कर सकते हैं। किसमें क्या है? सर्विस नंबर, रैंक आपको करना होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर सैनिक कल्याण बोर्ड में क्या था आपका, करेक्टर ऑन डिस्चार्ज क्या है आपका, एजुकेशन क्या क्या रहा है, प्रोफेशनल एजुकेशन क्या है, और उसके अलावा डिटेल्स कोर्स, कैडर सेटलमेंट कोर्स अंडर क्या क्या आपके हैं यहाँ पे आपको देने होंगे, कोर्स डिटेल्स देनी होगी। प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट पार्टिकुलर्स आपको यहाँ पर देना होगा दोस्तों। और वेदर एम्प्लॉयज इन गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, बेसिक पे क्या थी आपकी। यदि आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, आप कर रहे हैं तो लिख सकते हैं, नहीं कर रहे हैं तो ना कर सकते हैं। यदि आप कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब में है, ऑन सर्विस में है, तो यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स देनी होंगी। परमानेंट आपकी अभी फ़िलहाल क्या क्या सैलरी है, क्या इसका जो है हाउस रेंट क्या है वो देख सकते हैं आप लोग। या आप सिविल नॉर्मल कोई प्राइवेट कर रहे हैं, नील भी कर सकते हैं, यदि आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। इन लास्ट 1 ईयर यू हैव अप्लाइड फॉर द एनी पोस्ट इन BL, यस या नो। नॉलेज ऑफ लैंग्वेज क्या है आपको, हिंदी, इंग्लिश, कौन कौन से लैंग्वेज है, स्पीक बोल सकते हैं, राइट्स लिख सकते हैं, वो आपको देनी होगी। अटैच एडिशनल सीट इफ़ नेसेसरी, कोई अटैच करना चाहते हैं कुछ ज़्यादा
एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते, लिख सकते हैं प्लीज़ गिव। एडिशनल में हो सकता है कि आपने कोई एक्स्ट्रा कोर्स किया है, वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। प्लीज़ गिव पार्टिकुलर्स ऑफ योर रिलेटिव एम्प्लॉय इन PL। और यहाँ पर दोस्तों सिग्नेचर करने होंगे। और चेक लिस्ट अटैच डॉक्यूमेंट, पूरी लिस्ट यहाँ पे दी गई है दोस्तों, इसको आपको ध्यान देना होगा। तो ये था एप्लीकेशन। भेजना क्या है, किस पर भेजना है, वो मैंने आपको एड्रेस बता दिया है, उस एड्रेस पर भेजना है। बहुत बेस्ट जॉब है, इससे बेस्ट जॉब कोई नहीं है। बाकी आप लोग देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह से रिलेटेड जॉब की जानकारी आपको मिलती रहेगी। आज कितना ही। जय हिंद।